जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और 2026 में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं 801 डीसी कोड का हिंदी का एक बहुत ही वायरल पेपर, जो कि 18 फरवरी को बिल्कुल ऐसा ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, पूर्णांक आपका 70 नंबर का है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक भर लेना है, यहाँ पे आपको अपना नाम भर लेना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। देखिए, दिया हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को जो भी बच्चा देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में जाएगा बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आने वाला है। हिंदी में 70 आउट ऑफ 70 लेकर आ सकता है बच्चा। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक, अब दिया कि प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में क्या है, विभाजित है। यहाँ दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक, जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को क्या करना है, पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक, अब यहाँ पे दिया है कि खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है आपका, तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का क्या है, आपको मिलेगा। ठीक, अब दिया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों का कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। क्या वशीधर शुक्ल, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर बैकुंठनाथ शुक्ल, या फिर रामचरण शुक्ल। तो जिसमें आपका बी वाला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा, इसमें आपका बी वाला क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये बी वाला आपको जो दिख रहा है। ठीक, अब देखिए आगे दिया है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। जो सेवा सदन उपन्यास है उसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा दिया है यशपाल, या फिर प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका जो तीसरा प्रश्न है, ठीक, तीसरा प्रश्न आपका दिया है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पूछा है कि शुक्ल युग के नाटककार इसमें से कौन नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए, यहाँ पे दिया है जयशंकर प्रसाद, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, ये आपके शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, अब आगे दिया है आपका, देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। और मैं बता दूं कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग आईएमपी कर लीजिए और अभी के अभी याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हरिवंश राय बच्चन कौन सही हो जाएगा इसमें आपका, हरिवंश राय बच्चन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, यानी घुमक्कड़ शास्त्र का लेखक बोल सकते हैं या फिर यात्रा साहित्यकार बोल सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, राहुल संस्कृत्यायन हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी वाला। कौन है, राहुल संस्कृत्यायन क्या है आपके घुमक्कड़ शास्त्र या फिर प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, कौन, राहुल संस्कृत्यायन। ये आपका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक, रीति काल के जो वीर रस के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन हैं, क्या देव हैं, या फिर धनानंद हैं, या फिर भूषण हैं, या फिर बिहारी हैं। तो महाकवि भूषण, यानी सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल इसमें आपका राइट है, क्योंकि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो महाकवि भूषण हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। जो रामचंद्रिका है इसके रचनाकार कौन है, क्या बिहारी हैं, या फिर केशवदास हैं, या फिर भूषण है, या फिर मतीराम है। यही पूछा है आप लोग का क्वेश्चन, क्या पूछा है कि महाकवि, ठीक, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो कौन है इसमें आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा केशवदास। केशवदास क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा, केशवदास आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, क्या जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, सियाराम शरण गुप्त की, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या है, ये रचना है, कौन सी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9वां प्रश्न कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ठीक, देखिए राम की शक्ति पूजा एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है, इसमें बताना है आपको। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है आपके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, निराला जी क्या है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक, 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, क्या नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो
जो इसमें आपको डी ऑप्शन दिख रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि निम्नलिखित में से प्रगतिवादियों का कवि कौन नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अब दिया कि हास्य रस का अस्थायी भाव है। क्या हास्य रस का अस्थायी भाव शोक है, हास है, रति है या फिर उत्साह है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव आपका है क्या है? हास है। ठीक, क्या है आपका? हास, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इसको भी आप लोग इंपोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि बहुत बार बार आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे कि हास्य रस का अस्थायी भाव, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे दिया कि मनहु, मानो, जनु जानो आदि वाचक शब्द में किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो जनु जानो, मनु मानो किस में होते हैं? तो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें? आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। आपका ये रूपक नहीं होगा, रूपक आपका कट होगा, उपमा भी आपका नहीं होगा, ना ही यमक होगा। कौन सा सही होगा इसमें? आपका उत्प्रेक्षा सही होगा। ठीक, आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया है कि लिख कर लेहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। ठीक, क्या रोला है, दोहा है, बैरवे है या फिर सोठा है? तो सोठा क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि इस पंक्ति, ये पंक्ति कौन सी है? सोठा है। जब आप मात्रा गिनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है? सोठा है। आगे दिया कि उपसर्ग, ठीक, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, तो देखिए आपको बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे बड़ी, ठीक, यहाँ पे बड़ा हुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे उप पूछा है। देखिए उपदेश में उप आपका उपसर्ग है, लेकिन ऊपर में आपका उपसर्ग नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। जो यमुना है इसकी पर्यायवाची शब्द कौन है? क्या मंदाकिनी है, सरिता है, कालिंदी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी है। क्या है? कालिंदी इज द राइट ऑप्शन। अब आगे दिया है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव समास है? तो मैंने कई बार भी अपनी वीडियो में बताया है कि जहां पे आपको देखिए त्रिवेदी या फिर उसको बोलते हैं फिर त्रिलोचन या फिर त्रिलोक, जब भी आ जाए, जब भी आपका तिराहा चौराहा जिसमें आपका अंक दिखे, जैसे 3 4 5 1 2 3, तो इसमें कौन सा समास होता है? संख्यावाची समास कौन सा होता है? तो द्विगु होता है। कौन सा? द्विगु आपका क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर दिया है कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। क्या प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमाद है? तो प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? प्रमोद है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है आपका? प्रमोद। आगे दिया है 18 नंबर कि मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है। क्या? मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है। ये मिश्रित वाक्य है या फिर सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी चलती है, कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। ठीक, आगे दिया है कि महिलाएं कल गीत गाएंगी। क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य है। आगे दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, किस चीज की विशेषता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसी चीज की विशेषता को व्यक्त करने के लिए क्या सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का या फिर अव्यय का? तो किसका उपयोग किया जाता है? विशेषण का। किसका? विशेषण का। विशेषण इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट होता है, वर्णनात्मक प्रश्न। काफी ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को बहुविकल्पी देख के स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पे पैसेज दिया है, यानी कि आपका एक आपके किताब से एक गद्य दिया है। इस गद्य का हमें, इस गद्य पे आधारित प्रश्नों क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे दिया है कि विश्वास पात्र, ठीक, ध्यान से देखिएगा, दिया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ऐसे करके आप पूरा पैसेज एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर दिया है क्वेश्चन, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो कैसे लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, जैसे ही आप इतना लिखेंगे संदर्भ में। ठीक, आगे दिया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए जो रेखांकित अंश है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्याख्या नहीं जानते हैं, तो अपने मन से जो बना के लिख सकते हैं, इसको समझ में जो आएगा। देखिए विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, तो आप लिख सकते हैं कि जो बहुत विश्वास पात्र मित्र होता है वो क्या करता है? हमारे जीवन में बहुत रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, मुसीबत आने पे मदद भी करता है। ऐसे करके आप बना के पूरा क्या करेंगे? लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे भी 2 नंबर क्या होगा? मिल जाएगा। आगे दिया है कि लेकिन
ठीक, सॉरी, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? देखिए जो लेखक है वो विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे किया है? तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी कि औषधि से, यानी कि दवा से तुलना किसकी की है? एक विश्वास पात्र मित्र की। क्योंकि जो एक विश्वास पात्र मित्र होता है वो एक दवा के समान क्या करता है? आपके जीवन में कार्य करता है। जब आप दुखी होते हैं, जब आप दुख में होते हैं तो आपका क्या करता है? साथ देता है, यानी कि एक दवाई की तरह क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। आगे दिया है एक और गद्य, जैसे कि देखिए भारतीय संस्कृति से लिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे भारत की संस्कृति से संबंधित बातें हो रही हैं। ठीक, तो इसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि एक ही करना है, चाहे वो कीजिए चाहे एक कीजिए, मैंने आपको एक बता दिया। तो ये पूरा पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा, इसको आपको बताना है। कोई एक ही करना है। तो जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। ठीक, अब आगे देखेंगे। आगे दिया है दूसरा प्रश्न, जो कि आपका पद्य पे आधारित होगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे उधव मन न भये 10-20, एक हुयो 100, गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। हे उधव, मन 10 और 20 नहीं होते हैं। इसका मैं व्याख्या बता दे रहा हूँ आप लोगों को पहले ही। एक इसमें लाइन में कहा क्या है कि हे उधव, मन 10 और 20 नहीं होते हैं, एक हु तो एक ही होता है, सो गयो श्याम के संग, एक ही मन होता है जो किसके साथ चला गया है? श्याम, यानी कि कृष्ण जी के साथ चला गया है। को अवराधे ईस। ठीक, अब देखिए ऐसे आप पूरा पूरा पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद देखिए ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, और इसके बाद से क्वेश्चन देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि तुम सखा, देखिए पूरा पढ़ लेंगे आप लोग। यहाँ पे दिया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए पूरा पढ़ के आपको क्या पता चला, किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ऐसे करके पूरा क्वेश्चन जैसे आपने गद्य में किया वैसे ही आप पद्य में करेंगे। अथवा करके एक और दिया है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप मार के रख लीजिए और पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको देखिए कौन से प्रश्न मिलेंगे। आगे मिलेगा आपको अनिवार्य संस्कृत से क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे दिया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम विमल सलील तरंग्या गंगा कुले स्थिता। ये आपका वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो सबसे पहले आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? तो देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंग्या गंगा कुले स्थिता, यह विमल जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घाटा नाम वल्या पंक्ति धवल्याम चंद्रिकाया बहुराजते, इसके घाटों की वलय, इसके जो वलय रूपी घाट हैं उनकी पंक्तियां चंद्र की, मतलब कि चांदनी रात में क्या होते हैं? बहुत ही सुशोभित होते हैं। अगणिता, मतलब कि बहुत सारे, मतलब जिनकी गिनती न की जा सके। पर्यटका, बहुत सारे पर्यटक दूर देश से यहाँ आते हैं, नित्य आत्र आनयंती आते हैं, और इसकी घाटों को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा ये अनुवाद है। अथवा में करके दिया कि मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति अस्माकम पूर्वजा। अभी मानव जीवन से आपका दिया गया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। केवल एक ही आप लोगों को करना रहता है। इसके आगे देखिए चौथा प्रश्न मिलेगा आप लोगों को, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुक। ठीक, ऐसे दिया है। अथवा करके दिया है कि मानव हित्वा प्रियो भवती, क्रोधम हित्वा न सोचती, काम हित्वार्थनाम भवती, लोभ हित्वा दुखी सुखी भवेत। तो इन दोनों में से कोई आपको क्या करना है? एक का अनुवाद करना है, और संदर्भ भी लिखना है किस चैप्टर से लिया गया है। आगे देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का कोई एक उत्तर दीजिए। जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य, या फिर मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग, फिर ज्योति जवाहर, अग्र पूजा। तो जो भी आपके जिले में लगता होगा आप अपने टीचर से, स्कूल टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर अपने टेनियर में देख सकते हैं कि किस जिले में कौन सा लगता है, वो आप क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। ठीक, तो मऊ और बलिया वाले स्पेशली अग्र पूजा तैयार करते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया। आगे देखिए, आगे दिया है आप लोगों का, इसके आगे वाला प्रश्न दिया छठवां कि जीवन परिचय आपको एक लिखना है। दिया है कि निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसी का भी इन तीनों में से आप एक का लिखना है आपको जीवन परिचय, और क्या करना है? उनकी रचना भी आपको लिखनी है। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं मैंने अपनी वीडियोज में बता दिया है, उसको आप जाकर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आगे दिया है आप लोगों का कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। जैसे महाकवि सूरदास का,
बिहारी लाल का, महादेवी वर्मा का, श्याम नारायण पांडे का, किसी 4 में से किसी एक का ही आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और पूरा का पूरा उनकी रचनाओं का वर्णन करना है। ठीक, अब आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया है 7वां प्रश्न कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी इस प्रश्न पत्र में कोई ऐसा श्लोक होगा जो नहीं आया होगा, उस श्लोक को आपको लिखना है। यानी आपको टोटल 3 श्लोक याद कर लेने हैं, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक, ऐसे करके आप क्या करेंगे, पूरा तैयार कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक, ये वाला पूरा आप लोग ये तैयार कर लेंगे। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जैसे कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगल है, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। फिर यहाँ पे दिया ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञान कहाँ संभव आप बताएंगे। ठीक, ऐसे करके कोई 2 का आप क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे। 9वां प्रश्न आपको लास्ट प्रश्न मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे विज्ञान अभिशाप या वरदान पे, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे, जल है तो कल पे, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। किसी एक पे लिख सकते हैं, या फिर अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को क्या लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। आपके टोटल 10 प्रश्न इसमें आएंगे हिंदी में, और ये पूरा का पूरा आप लोग का पेपर सॉल्व हो गया। यही आप लोग का पेपर था, और पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, गारंटी लिया हूं मैं आप लोग का, पूरा तैयार कर लीजिए। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।